स्वागत आप सभी का न्यूज 18 में। और आज न्यूज 18 में बना हुआ है भूत बंगला। जैसा आप देख सकते हैं ये फिल्म आ रही है जिसमें हैं अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी। स्वागत आपका। और सबसे ज्यादा स्वागत तो राजपाल जी का करेंगे जो आजकल न्यूज में हैं, लेकिन इस फिल्म की वजह से न्यूज में रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सब अक्षय जी अक्षय जी ये बताइए, आप तो इसमें प्रोड्यूसर भी हैं। जी हाँ। तो अब ये प्रोड्यूसर होने के नाते जब ये इतने 1000 करोड़ के नंबर दिखते हैं तो डर लगता है या लगता है कि यहाँ तो हम पहुंचेंगे नहीं? ये सोचता कौन है ये सब? प्रोड्यूसर भी नहीं सोचता, एक्टर नहीं सोच रहा। तो हम फिल्म बनाते हैं, क्रिएटिविटी के हिसाब से फिल्म बनाते हैं, ऑडियंस के सामने पेश करते हैं। कभी फिल्म अच्छी लग जाती है, कभी नहीं अच्छी लगती, कभी बहुत अच्छी लग जाती है, कब ठीक ठीक लग जाती है, तो उन पे छोड़ देते हैं। तो फिल्म का बनाने का एक ही तरीका होता है, फिल्म आप सही बजट पे बनाओ और रिलीज़ करो, और कोशिश करो कि बी अ प्रोड्यूसर्स एक्टर एंड दैट्स इट। दैट्स हाउ आई हैव मेड माई करियर इन लाइफ। बी डिसिप्लिन, कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं होनी चाहिए और बस अपना काम करते रहो। आज मुझे 35-36 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और यही मैंने देखा है। मैंने कई बड़े बड़े एक्टरों से ये बात सीखी है, और समझिए उस हिसाब से ही चलते हैं। हॉरर कॉमेडी है ये। अब हॉरर कॉमेडी में देखने वालों को तो क्या मिलता है वो तो मिलता है, लेकिन एक्टर के लिए डिफिकल्ट नहीं होता एक हॉरर और कॉमेडी दोनों इमोशंस को मैनेज करना या बैलेंस करना? क्योंकि आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी मानी जाती है और है ही। जी, ऐसा है कि हमारे जो कप्तान हैं इस फिल्म के, प्रियदर्शन जी, उन्होंने करीबन 98 फिल्में बनाई हैं। आई थिंक मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसने 98 फिल्म डायरेक्ट की हो, और जिसके अंदर 87 फिल्में सुपर हिट रही हैं। मतलब मुझे तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं दिखा है जिसके अंदर ये बात निकलती है। उन्होंने मलयालम फिल्मों से लेके हिंदी फिल्मों से लेके, तो हमने क्या किया है, ये भी अभी मैं किसी को जवाब दे रहा था, तो मैं भी वही है कि उनको फॉलो करते हैं। ही हैज़ मेड अम्टीन नंबर्स ऑफ कल्ट कॉमेडी फिल्म्स, और भूल भुलैया भी जब उन्होंने बनाई थी मेरे साथ, तो उन्होंने ही मुझे समझाया था कि कॉमेडी विद हॉरर इसको कैसे कंबाइन करते हैं, और बस आई जस्ट केप्ट ऑन फॉलोइंग हिम, दैट्स इट। वामिका, आपका तो करियर का स्टेज बिल्कुल ही अलग है जी अक्षय जी से। तो आपको क्या, जब इस तरह के बैनर में आप आती हैं तो वो वाली फीलिंग आ जाती है कि अब आई हैव अराइव्ड, अब तो शुरू हो गया मेरा करियर बड़ा वाला? हाँ, एक लकी तो बहुत फील होता है कि मेरे डैड मुझे ऐसे बोल रहे थे एक दिन, कहते मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि गब्बी तेरी कुड़ी एक्टर ते बन जाएगी, पर कदे स्टार या कदे हो जियां वड्डियां फिल्मां। तो मुझे कह रहे थे कि जब भूत बंगला हुए तो कहते हुण मैं कह सकता है कि नहीं मेरी कुड़ी हुण वड्डी। I feel this is definitely, I feel that I'm working with Akshay sir and such a beautiful cast which includes Rajpal sir, Paresh sir. ये तो सब हमारी वो कल्ट फिल्म्स की हमारी कोर मेमोरी है ना ये। तो मेरे लिए तो बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है, तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ कि ये हो रहा है। बट हाँ, अदरवाइज कि क्या होता है फिल्म का, क्या ये वो, I have understood this about our industry and about films that you don't know. So all you can do is give your best, be honest. जैसे आप अभी अपने शुरुआत जैसे की ना कि नंबर्स और ये है बिजनेस तो है ही। वो प्रमोट भी ऐसे किया जाता है ना, ये भी फैक्ट है ना, तो इसलिए वो अब ऑडियंस के दिमाग में आ गया रहे इसके इतने 1000 करोड़ क्यों हुए हैं, इट्स मार्केटेड लाइक दैट। करेक्ट। लेकिन आई थिंक व्हेन वी मेक फिल्म्स ना, इट्स मोर अबाउट अस टेलिंग स्टोरीज एंड क्योंकि वी फाउंड इट सो इंटरेस्टिंग दैट वी वांट टू बी पार्ट ऑफ सच स्टोरी टेलिंग। सो आई थिंक फॉर मी इट्स मोर अबाउट दैट आई होप इन लाइफ आई एम पार्ट ऑफ गुड स्टोरीज। तो ये फीलिंग क्या होती है कि आप डिस्क्राइब कर पाएंगे एज एन एक्टर, ये वाली कि अब बड़े वाली लीग में पहुंच गई मैं? नहीं डिस्क्राइब कर सकती क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये
कर देते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे मॉम डैड के, मेरे फैमिली के अच्छे कर्मों का ही फल है कि मुझे लगता आपके है भी कर्म मैंने अच्छे ही कुछ रहे होंगे। बहुत नहीं, हो सकता है मेरे अच्छे कर्मों का फल मेरे बच्चों को आगे मिले, बट मुझे नहीं लगता मैंने अपनी लाइफ टाइम में ऐसा कुछ क्या ही किया होगा। मैंने शायद आगे कुछ अच्छा करूँगी, लेकिन मुझे लगता है दिस इज़ माई मॉम डैड्स ब्लेसिंग्स एंड मम्मी पापा के अच्छे कर्म मेरी फैमिली के, दैट मुझे ये फल मिल रहे हैं एंड माई मैं गॉड एक हैज बात डन दिस बताता विद मी। हूँ सर, आपने बोला बड़ी लीग। सर बड़ी लीग कुछ नहीं होता। मैं समझता हूँ, मैंने अपना करियर 20 से भी लो फिल्मों से शुरू किया था और बड़ी फिल्में नहीं मिलती थी, लेकिन बी फिल्में करके, C+ फिल्में करके करियर बनाया। फिल्में बड़ी होती हैं, फिल्म के लीग उसके अंदर कौन कौन है उससे बड़ा नहीं कोई नहीं होता। मैंने देखा है अपने आँखों के सामने, एक फिल्म आई थी उसी वक्त ही दौरान की बात है, एक फिल्म आई थी लम्हे, और उसी वक्त एक फिल्म आई थी फूल और कांटे। उसमें अजय देवगन थे, पहली फिल्म मधु थी, लम्हे बहुत बड़ी फिल्म थी, लेकिन लम्हे नहीं चली, वो फिल्म चली। तो मैं समझता हूँ फिल्म चलती है, ना कि कोई बड़ा लीग। नहीं, पर एक्टर के अंदर एक फीलिंग तो आती होगी ना। आपने भी कहा कि जैसे आपने जो भी बी या सी कैटेगरी, जो भी कैटेगरी होती है, उसके बाद आपको भी तो लगा होगा कि अब ये मैं इस कैटेगरी में आ गया, हालांकि वो बहुत पहले की बात होगी। नहीं, मैं नहीं सोचता ये सब बहुत ये उस ये वक्त भी नहीं सोचते थे या अब नहीं सोचते? नहीं, अभी भी नहीं सोचता। ये सब डूबने वाली बातें होती है मेरे दिमाग से। इसमें डूब जाता है आदमी की यही सोच के कि एक बहुत बड़ी फिल्म बन रही है। फिल्म पैसे खर्चने से बनती नहीं है। फिल्म स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट, डायलॉग, किस हिसाब की फिल्म है, और अच्छे कर्मों से, अच्छे एनर्जी से फिल्म बनती है। ये मैंने खुद देखा है ये, और मेरे पास अनटीन एग्जाम्पल्स ऑफ लाइफ है कि मैं बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने इन 35 सालों में देखा है। राजपाल जी, आपकी नज़र में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अब बड़े वाली लीग में पहुंच गया मैं? पाजी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जैसे भूत बंगला की भूत मिस्ट्री होती है या बहुत सारी हॉरर फिल्म अपने आप में एक मिस्ट्री है। फिल्म के खेल के अंदर, फिल्म की बाउंड्री में रह के आप अपना जो भी जिम्मेदारी मिले ईमानदारी से करिए, और बहुत सारी चीज़ें जिसका कैप्टन, डायरेक्टर और एक बोलते हैं कि विश्वास होता है कि नहीं हम काम कर रहे हैं, ईमानदारी से ट्रस्ट है कि कुछ अच्छा ही बनेगा, उसी पॉजिटिविटी के साथ एवरीडे बिगिनर की तरह हम लोग सरेंडर करके काम करते हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ा लीग यही है। इसके साथ जितनी फिल्में की सारी हिट है। अब बताओ इससे बड़ा लीग कौन हुआ? अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है अगर ये मेरी वजह से हो तो मैं आज मतलब आपके सामने बोल रहा हूँ कि पाजी की 100 फिल्में आने वाली सब मेरी पावर मतलब हिट हो, सुपर डुपर मेगा हिट हो, और आप हो उसमें। अरे बिल्कुल टॉम एंड जेरी। इसके अगली फिल्म भी यही है। ये बताइए, आपके लिए कहा जाता है कि आप इम्प्रोवाइज करते हैं काफी, ऐसा सच है ये? मतलब जो स्क्रिप्ट होती है उसके बाद दूसरे एक्टर्स घबरा जाते हैं कि ये क्या, किस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है? हाँ, ये इम्प्रोवाइज करता है। ये बात सच है। जब तक पूरा सीन फिनिश ना हो जाए, ये इज द ओनली उदाहरण कि आदमी लाइव रहता है, जिंदा रहता है जब तक पैकअप ना हो। और उस बीच में हम लोग इस आदमी की वजह से बहुत जिंदा रहते हैं। बिलीव करिए, लास्ट लाइन भी बची है तो ऑलवेज स्क्रीन प्ले ना बिगड़े, स्टोरी ना बिगड़े, थॉट ना बिगड़े और सिचुएशन ना हिले, और विदाउट एक्ट कोशिश करते हैं कि उसमें जाना जाए। इसमें हम लोग सब पिलर हैं, लेकिन रियली ये मेन पिलर है उसमें, इम्प्रोवाइज में। तो आपको ऐसे में घबराहट नहीं होती कि ये तो कुछ भी कर देंगे और मैं तो अभी नई हूँ? एक्साइटिंग लगता है क्योंकि अक्षय सर हैं, you've seen, वो तो उनकी फिल्में देख के पता चलता है कि ये बहुत कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं। हाँ, मतलब वो लगता नहीं है कि वो डायरेक्टर ने ये बोला होगा, कुछ हो जाता है इसमें भी ऐसा कुछ। अक्षय पाजी के साथ एक बहुत प्लस पॉइंट बताऊं आपको, ये अकेले होते होंगे तो सुपरस्टार होते होंगे, लेकिन बिलीव करिए जैसे हम लोग वेलकम टू द जंगल पूरे 500 लोगों का काफिला रोज, और इनके साथ कई फिल्में की, ये जब सेट पे आते हैं ना तो एक बच्चा अक्षय बन जाता है। That's so true. और उस चक्कर में हम सब अपने बचपन को याद करें, हम सब बच्चे हो जाएं। तो अगर स्टारडम क्या होता है कि जो लीडिंग एंटरटेनर होता है हमारी फिल्म में, अगर वो खुद सबके बीच में जब तक सेट पे है पाजी,
तब तक ये आदमी से बड़ा कोई कॉमन मैन और बिल्कुल बच्चा नहीं, तो हम लोग भी फिर उसमें जवान रहते हैं। ये जेन्युइन बात है कि उसमें कितना कभी ले बॉल पकड़, इधर पता लगा उसका एक्शन, ए साइलेंट रहो रे, और रुक जा। तो ये मतलब देखिए, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि अगर वो फॉर्मेलिटी होती तो शायद इस कॉमेडी ऑफ एरर या स्लैपस्टिक कॉमेडी में हम लोगों का फिट होना इतने सालों तक, और हमें भी लगता है एवरी डे इज न्यू डे, आपको भी लगता है, और प्रियंश सर भी एवरी डे इज एज ए बिगनर काम करते हैं। वो हमारा सच ये इंसिडेंट वो इसको, लेकिन अपॉर्चुनिटी है, लकीएस्ट, वी आर लकीएस्ट, नहीं पाजी। अक्षय जी, ये बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पता है कि दुनिया आपके बारे में ये सोचती है और आपको पता है वो बिल्कुल गलत है और आप उसको ठीक भी नहीं करना चाहते कि ठीक है सोचना है सोचने दो? एक हो तो बताऊं। चलिए दो बताइए। जैसे they think I'm very money minded. अच्छा। They think मैंने कहीं पढ़ा था कि मैं लोगों के रोल काट देता हूँ। So these things are there. That's it. There are many other things also. काटते नहीं हो आप? मैंने जिंदगी में नहीं किया ये काम। आपको लगता है इतना बड़ा डायरेक्टर प्रियदर्शन है, वो कभी अपने एडिटिंग टेबल पे किसी को घुसने देगा? उसने 90 से ज्यादा फिल्में बनाई हैं, लेकिन ठीक है, बोलते हैं लोग, ठीक है, कोई बात। जब नए एक्टर्स आते हैं, जैसे नए कोस्टार्स आते हैं वामिका जैसे, तो आपके अंदर से इंस्टिंक्ट आता है कि इनको समझाएं या इनका अपनी जर्नी अपनी करने दें इनको? नहीं, इट इज़ बेटर दैट दे लर्न फ्रॉम देयर ओन जर्नी एंड इट इज़ बेटर दैट आई कैन लर्न फ्रॉम देयर जर्नी समथिंग, बिकॉज एवरीबडी कम्स विद देयर ओन एक्सपीरियंस। ये पंजाब से पंजाबी फिल्मों करके आई हैं, इनका एक्सपीरियंस वहाँ से कुछ अलग है। साउथ भी की है, साउथ की फिल्में की हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर एंड यू नेवर नो कि ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस दिखा दे ये कि आप अपनी ज़िंदगी चेंज कर दें। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट दिस इज़ सी फिल्में करने के अंदर, फिल्म शूटिंग के अंदर, एवरी डे इज़ अ न्यू डे ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू, एंड ट्रस्ट मी, there is something or the other which keeps on coming every day to you. That's what I have always felt. As a new actor, working in a film like this, it's very easy to get intimidated. I think the best thing anybody can do to you, for you to give your best, is to make you feel completely comfortable. And I think Akshay sir has that quality to make everybody comfortable like that. Sorry to interrupt. मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पहली बार बच्चन साहब के साथ काम करा, तो जैसे ये कह रही हैं कि आदमी बहुत बड़े एक्टर के साथ, तो मुझे भी बोला गया था, अक्षय उसकी आंखों में देख के ना डायलॉग मत बोलना, वो यूं घूर के ना करते हैं और तेरे को पूरा इंटिमिडेट करके तू तेरे डायलॉग भूल जाएगा। भाई ये मेरी समझ में आ गई बात, कि आंखों में नहीं देखना। मैं भी डायलॉग बोल रहा हूँ यूं, तो क्या समझते हैं आप? ये फिर मैं डायलॉग भूल गया बिना देखे उनके आंखों। मैं 4-5 टेक कर लिए मैं उनकी आंखों में नहीं देख रहा हूँ लेकिन भूल रहा हूँ। फिर मैं बोला यार अभी नहीं हो रहा, 4 टेक हो गए। फिर मैंने उनकी आंखों में देख के बोला, सारे डायलॉग याद आ गए। तो उनको आपने फिर बताया कि मेरे को मना किया था देख के बोलना? वो देखिए, मैंने उनके साथ करीबन 9 फिल्में की हुई। हाँ, सबसे ज़्यादा फिल्में आई थिंक इंडस्ट्री में मैंने उनके साथ की हुई हैं। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद हिम। बट ट्रस्ट मी, ही मेक्स यू सो इंटिमिडेट, ये सब गलत वर्ड होते हैं। ही मेक्स यू कंफर्टेबल, ही टीचेज यू, देयर इज कोई ना कोई, खैर मैं बहुत ज़्यादा मजाक करता हूँ, वो कभी कभी छोटा छोटा मजाक करते हैं एंड वो मजाक इतना बड़ा लगता है एंड देन यू बिकम गो इनटू द फ्लो विद हिम। आई फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम। सो उतना समझ में आ गई कि जितने बड़े एक्टर होते हैं उनके साथ आप उनकी आंखों में देख के डायलॉग बोले, आप ठीक रहें। उतना ही अच्छा, सही। सेम हमारी भी बिगनिंग,
प्रियदर्शन सर एक्शन बोल रहे हैं, कौन बने करोड़पति का सेट, बच्चन साहब के साथ एक ऐड, एक दिन शूटिंग की और सेम मैं ही अंदर सोच रहा हूँ कि बच्चन साहब के साथ आंखों में आंखें डाल कैसे देखेंगे, फट्टा टाकिज में इनको देखा है अब इतने साल, और प्रियन जी के साथ में एक सेकंड समस्या नहीं हुई। और हम उनको बड़के भैया बोलने लगे, बड़के भैया संभाल लेना, तो कह रहे मतलब, हमने कहा डायलॉग वायलॉग भूलना, पहले ही मिला था, हमने कहा बड़के भैया संभाल लेना, अगर डायलॉग बोलो कहाँ से हो, मैंने कहा शाहजहांपुर यूपी से, अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह, हमने कहा संभाल लीजिएगा, और हाँ हाँ चिंता। इतना इजी लगा वो दिन, और आज 2026 में वो दिन याद करता हूँ, आज बैठा हूँ वो कॉम्बिनेशन की वजह से। प्रियन जी का फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात। और ये केमिस्ट्री क्या होती है, मतलब ये मुझसे भी लोग बोलते हैं मैं इंटरव्यू करना तो ये पूछ लेना केमिस्ट्री कैसी थी, मैंने बोला मुझे ही समझ में नहीं आता केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री मतलब ये कि भाई को एक्टर्स की केमिस्ट्री क्या है। अब मुझे लगता है कि केमिस्ट्री तो अगर वो इतने अच्छे एक्टर हैं तो केमिस्ट्री तो दिखाई देंगे। आई थिंक कंफर्ट, या आई थिंक वो, और वो नजर आ जाता है। द कैमरा इज वेरी स्मार्ट टू कैच अप, जिसको केमिस्ट्री कहते हैं। एक्चुअली इट्स नॉट केमिस्ट्री, इट इज जस्ट योर कंफर्ट विद द अदर एक्टर एंड विद योर रिस्पॉन्स, एंड ऑल्सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ गुड एन एक्टर यू आर। हाँ वही तो, ये अगर सारी चीजें हैं। बहुत अच्छा एक्टर है तो केमिस्ट्री भी दिखा देगा कि है। अपने आप आ जाती है, बिल्कुल सही आप कह रहे हो। आई कैन अब रोमांस जैसे सर उदाहरण, अ रॉक सर, और जैसे भागम भाग सर, आई स्वेयर क्या मैंने वो कह रही हैं कि मैं एक पत्थर से भी प्यार कर सकती हूँ। या मैंने कुछ ऐसे मैं पत्थरों से प्यार किया है। के साथ एक्टिंग की है जहाँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा था सामने से, और मैं ऐसी थी कि इतना प्यार हो गया है मुझे इससे। तो मैंने तो वो, और फिर पहले मुझे उस वक्त लगता था कि क्यों मैं ये, यू नो, व्हाई कांट आई गेट गुड एक्टर्स टू वर्क विद, बट देन आई अंडरस्टूड इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। बट ऐसे एक बात बताओ, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ एक्टर्स होते हैं जो आपको पत्थर क्या, आपको हिला भी सकते हैं। जैसे नाम नहीं लूंगा, तू एक कोई 5 लाइन डायलॉग बोल के दिखा मुझे। क्या जॉनर का? कोई भी डायलॉग बोल दे, कोई भी डायलॉग बोल, 5 लाइनें याद कर ले अपने दिमाग में, बोल के दिखा दे। और ये मैं वो एक्टर हूँ जिसका नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। What the? Oh, shit. लेकिन नहीं बोल पाता आज भी, वो बीच बीच में क्योंकि कैमरा पीछे है, मेरी शक्ल तेरी तरफ है, तो ये कैमरा मुझे नहीं देख पाता। हाँ अच्छा, अच्छा, इस मामले में प्रियन जी से फिर बहुत हम लोग अच्छा, कुछ एक्टर ये भी होते हैं, फिर नाम नहीं लूंगा, जो रिहर्सल के वक्त अपनी लाइन तो याद कर रहे हैं, बाजू वाले की भी लाइनें याद करके जानबूझ के, क्योंकि रिहर्सल के वक्त जब वो भूल जाएगा, हाँ आगे ये लाइन है, ताकि उस पूरा यूनिट देख रहा है, यार ये आदमी लाइनें याद करके आया सर। इस आदमी देखो उनकी भी लाइनें याद है, ताकि वो आपका मनोबल पूरा नीचे कर दे। अब जैसे फिर मुझे एक बार उसको पकड़ना पड़ा, मतलब आज के बाद अगर तूने मेरी लाइनें बोली ना तो देख लियो। तो एक और तरह के भी होते हैं। बोले पर फिर भूलना मत, तू ध्यान रखना, अगर तू चूका तो मैं ले लूंगा तेरी। ऐसे प्रियन जी के साथ इस भागम भाग, सब एक्टरों का जमा बाड़ा। प्रियन जी की सबसे अच्छी बात कि वो बोलते हैं कि सिचुएशन में रहो, फील, डोंट एक्ट, डोंट डू कॉमेडी, डोंट डू कॉमेडी एट ऑल। तो सर ये बताइए, जब हम एक डायरेक्टर के पास जाते हैं वो कहता है कुछ बड़ा हंगामा या कुछ कॉमेडी करते हैं, जिसके साथ कॉमेडी करने जा रहे हैं वो सवेरे से कह रहा है डोंट एक्ट, डोंट डू कॉमेडी, बी इन सिचुएशन। सिचुएशन में रह के फिर अपने अपने सब कैरेक्टर में और उसको साथ बना देते हैं सिचुएशन के रूप में। खुद एडिटर हैं प्रियन जी, तो उनके दिमाग में क्या चलता है वो सच में मिस्ट्री रहती है, और उसको बाद में देखने में मज़ा भी आया, कई फिल्मों में आया, अपने कैरेक्टर को देखने के लिए भी मज़ा आया। तो इसलिए पूरा विश्वास के आगे सरेंडर कर देते हैं कि ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ गुड। ये बताइए, अब सिचुएशन में घुसने की बात है, अगर आपको भूतों से डर लगता है? जी मुझे पूछे इनको, आपको भी? अच्छा, भूतों से डर जी, बचपन से डराया गया। आसपास के लोगों से, सबने, बड़ों ने, उसकी वजह से जैसे
लव के लिए प्यार लगता है, लव के लिए या शादी के लिए या ऐसे वैसे भी लगता है कि सिस्टम का हिस्सा है भूत। क्योंकि अकेले जाओ रात में तो तुरंत जो बचपन में सिखाया वही आता है दिमाग। जैसे पिछले अभी जो बच्चे वाला इंसिडेंट, मेरा रोआ खड़ा हो गया था उस समय जो आपने, और वो उसको क्या बोलेंगे, आपके घर की कहानी, एक 4 साल का बच्चा किसी से करे आप नीचे जाओ, अभी तो आपने सुनाया तो वो उनको नहीं पता, वो आपको आपसे पहले अपने बेटे की, मुझे यहाँ से सुन के डर लगा कि मतलब क्या क्या कहानी थी? बस भाई सर बताओ। कहानी ये थी कि माय वाइफ यूज्ड टू, हम जिस घर पुराने घर में रहते थे तो शी यूज्ड टू ऑलवेज से देयर इज अ गोस्ट हियर इन द हाउस, अच्छा, इन द हाउस। मैंने तो कभी देखा नहीं, मैं तो कभी महसूस भी नहीं किया है। एंड आई यूज्ड टू जस्ट, और मैं आज तक नहीं मानता हूँ कि देयर इज एन गुड एनर्जी, बैड एनर्जी, बट गोस्ट वगैरह, आत्मा ये वगैरह मैंने कभी देखा नहीं तो कैसे माने। लेकिन एक दिन में माई वाइफ यूज टू से, सडनली मेरा बेटा जो था, अब तो 23 साल का है, वो उस वक्त 4 या 5 साल का था। सडनली वो रात के 11:30 बजे, हम लोग बाजू बीच में ही सोया हुआ था, खड़ा हो जाता है और हवा में पॉइंट कर रहा है, आगे जाके बोलता है आप एक काम करो, नीचे जाओ, नीचे जाओ। मैं कह रहा हूँ ना नीचे जाओ, नहीं इधर नहीं सोना है, जाओ नीचे जाओ। तो मैं देख रहा हूँ किससे बात कर रहा है, एंड माय वाइफ ने ऐसे ठुड लगाया, आई टोल्ड यू। अब वो बच्चा देख पा रहा है, मैं नहीं देख रहा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है। या तो हो सकता है जवाब इतना ही है कि नींद में बात कर रहा हो, या तो पता नहीं क्या है। तो ऐसा अगर वाकई कोई हॉन्टेड हाउस हो, आखिर में आप लोगों से यही पूछना चाहूंगा कि वाकई में समझ लीजिए आप भूत बंगले में पहुंच गए, तो आप बताइए आप तीनों में से कौन सबसे ज्यादा पैनिक करेगा? कौन सबसे ज्यादा पैनिक करेगा? पैनिक? अब तो इतना पैनिक तो नहीं करूंगी मैं, डर तो लग रहा होगा, पैनिक नहीं ये तो करूंगी। पैनिक नहीं करेगी, ये तो मुझे पता क्या करेगी। इसने कोई एक इंटरव्यू में बोल रही थी कि मुझे पता चला कि एक होटल में गई थी रहने, और वहाँ पे जाके इसको पता चला कि इस कमरे में भूत है, और इसको वही कमरा मिला, होटल में मिला। तो ये कह रही है कि अक्षय मेरे ना पैर में दर्द हो रही थी, तो मैंने ना मसाज चाहिए था, रात को अभी कोई आएगा भी नहीं मसाज कर, तो इसने अपना पैर का यूं कर लिया कि अगर कोई भूत होता है तो पकड़ ले और मेरा मसाज कर दे। ये इसकी सोच है। तो अपने ड्रीम में तूने बोला कि नहीं ये बात? ऐसे वो कहते हैं ना कि चद्दर के, वैसे बहुत सारी फिल्मों में भी देखे हैं कि ऐसे फिर पकड़ लेते हैं। तो मैं थकी हुई थी उस दिन, और मैं सो तो रही थी उस कमरे में, डर भी लग रहा था, लेकिन तो फिर मैंने पैर निकाल दिए कि आज पूरा दिन हील पहनी लेकिन है। ऐसे कौन बोलता है? वो भी इंटरव्यू में कोई बोलता है कि मेरे पैर दबा दो भूत को। हम भूत की फिल्में बना रहे हैं, तू भूत का कॉमेडी बना रही है। तो वो आप भी तो भूत की कॉमेडी ही बना रहे हैं ना? सर हॉरर कॉमेडी। हम भूत को दिखाना चाहते हैं उससे कैसे डरे हैं, और ये कहती है उससे मैं मसाज करवाऊंगी। और इस सब के बावजूद अगर आप लोगों को लगता है कि ये वाकई डर रहे हैं फिल्म में, तो फिर आप मान लीजिए कि कितने अच्छे एक्टर हैं सबके सब। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस पे बात करने के लिए। 16 तारीख को प्रीव्यू है भूत बंगला का, वामिका गब्बी, अक्षय कुमार और राजपाल यादव जी। देखते रहिए आप न्यूज़ 18। थैंक यू जी, थैंक यू।